पिछले माह जालौन जिले में कालपी के यमुना नदी के किनारे आई बाढ़ ने वो कहर ढाया कि तमाम परिवार उजड़ गए। बहुत सारे परिवारों का जो नुकसान हुआ, उन तमाम नुकसानों को लेकर के बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम ने गांव-गांव सर्वे किया और लोगों की हकीकत को जाना, और उसको लेकर के आज तहसील मुख्यालय पे एसडीएम और तहसीलदार नरेंद्र कुमार जी को एक 3 सूत्री ज्ञापन दिया गया। ये 3 सूत्री ज्ञापन के साथ मैं कुलदीप कुमार आप सबके बीच में उस रिपोर्ट को लेकर के हाजिर हैं, जिसको लेकर के आज बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम और तहसीलदार को सौंपा है। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ कालपी तहसील से लाइव बात कर रहे हैं, जहाँ पर बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच तमाम गांव के लोग जिनका बाढ़ से नुकसान हुआ था, वो अपने आवेदन और सर्वे को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने आए हुए थे। हमारे हाथ में ये पूरी स्टडी रिपोर्ट है, जिसको लेकर के 18 गांव में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के वॉलंटियर्स ने 18 गांव 3 ब्लॉक जो कि कालपी तहसील के महेवा, कदौरा और कुठौंद ब्लॉक के 18 गांव में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम ने सर्वे किया, और उस सर्वे में पाया कि बहुत सारे परिवार जो खास तौर से दलित कम्युनिटी के परिवार हैं, ओबीसी कम्युनिटी के परिवार हैं, वंचित समुदाय के परिवार हैं, उनका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, जबकि उनका बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। उन तमाम मांगों को लेकर के आज ये पूरा रिपोर्ट एसडीएम तहसीलदार कार्यालय में सौंपा गया है। इसमें 3 मांगें दिया गया है। 3 ब्लॉक महेवा, कदौरा, कुठौंद के 18 गाँव के 653 परिवारों का डाटा आज यहाँ सबमिट किया गया है। इसमें से पहला गांव नरिहान, जहाँ पे 35 परिवारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दैलखंड, जहाँ पे 28 परिवारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देवकली 35 परिवारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिमरा शेखपुर 48 परिवार, गुढ़ा खास 47 परिवार, शेखपुर गुढ़ा 41, उरकरा 32, नेवाना 22, खड़गोई 64, कोड़ा किर्राई 32, गोरा कला 96, हथनौरा 32, पिपरौंदा 16, इकोना 26, उसरगांव 23, भदेक 24, टिकरी मुश्किल 24, लोहई 28, कुल मिलाकर के 653 परिवार की सूची इस पूरे सर्वे आकलन पे कि कितना उनका नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान परिवार का हो गया है, जिसका अभी तक सर्वे नहीं किया गया। पिछले बाढ़ ने, ये बाढ़ पिछले 2 साल से लगातार इस क्षेत्र में आ रही है। पिछले साल भी बाढ़ आई, इस साल भी बाढ़ आई, और उस बाढ़ से बहुत बड़े पैमाने पे इन परिवारों का नुकसान हुआ है। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम ने आज पहुंच करके जो ज्ञापन दिया है, उसमें 3 सूत्री मांगों को उन्होंने इसमें दर्शाया है। पहली मांग है कि इस आवेदन पत्र के साथ जो भी दस्तावेज संलग्न है, इनको प्राथमिकता के तौर पर मुआवजा दिया जाए, राहत दिया जाए। दूसरा है कि तहसील के द्वारा जो आपदा सर्वेक्षण किया गया, उस सर्वेक्षण सूची में इस सर्वेक्षण परिवारों को भी शामिल किया जाए। और तीसरी बड़ी मांग जो बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम ने किया है कि गांव के जिन परिवारों के घर नष्ट हो गए हैं, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। और इस बाढ़ क्षेत्र में क्योंकि पिछले 2 साल से आ रही है, उसके लिए ठोस आयोजन बनाया जाए, ताकि कभी भी बाढ़ आती है तो उनसे निपटा जा सके। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज जो गाँव से, अलग अलग गाँव से लोग आए हैं, वो लोग जिन्होंने सर्वे किया है, गांव में लोगों से बातचीत किया है, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तहसील मुख्यालय पे। हम एक एक करके उनसे जानेंगे कि आखिर इस घटना को लेकर के, इस बाढ़ आपदा को लेकर के, इन तमाम परिस्थितियाँ जिसको अभी तक सर्वे ना होने की बात कही जा रही है, कोई मुआवजा और राहत नहीं मिली है, क्या ग्राउंड पे स्थिति है, क्या इन लोगों ने देखा है, कैसे इसमें सर्वे में डाला है, और जो गांव से लोग आए हैं वो अभी किस हालात में है, हम एक एक करके उनसे बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जो साथी हैं जिन्होंने सर्वे किया है, पहले मैं उनसे बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। कृष्ण कुमार प्रजापति। तो आपने ये सर्वे किया है? जी हाँ। क्या सर्वे किया है? हमने गांव में देखा है कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, उनके घर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, और वो जो है खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं। तो आपने कितने परिवारों का सर्वे किया? हमने लगभग जो है 45-46 परिवारों का सर्वे क्या देखा प्रमुख रूप से? वहाँ देखा कि उनकी जो गृहस्थी है वो पूरी तरह उजड़ चुकी है, क्योंकि पूरी तरह से हाँ, क्योंकि उनके जो खाने पीने के सामान थे, या तो वो पानी में बह गए या फिर वो भीग के सड़ गए। ओके। हमारे साथ और भी साथी हैं। आपका क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह, आपने कितने गांव का सर्वे किया और क्या देखा? मैंने लगभग 5 गांव का सर्वे किया है, जिनमें 100 से ज़्यादा परिवार ऐसे देखे हैं जो अभी भी उनके छत नहीं है, बिल्कुल वो छप्पर में जीवन यापन कर रहे हैं।
और एकदम इस समय तो छप्पर भी उनके उजड़ गए हैं, वो बिल्कुल एकदम तंगी उनके घर में छा गई और एकदम जो है आत्महत्या करने की कगार पे हैं कि अगर हमें कुछ राहत नहीं मिली तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपकी सर्वे करके ये आकलन आपके तहसीलदार को भेजेंगे और आपके जो उप जिला अधिकारी महोदय को भेजेंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। ओके, आपका क्या नाम है? रीता देवी। रीता जी, आपने कितने गाँव का सर्वे किया है, कितने परिवारों से मिले हैं? मैंने 5 गांव का सर्वे किया है और लगभग मैं 150 के लमसम परिवारों का सर्वे किया है। क्या निकल के आ रहा है? उसमें निकल के है कि बाढ़ से 2 साल की बाढ़ से उन लोगों के घर पूरे चले गए, यहाँ तक खाने का नाश तक भी नहीं बचा है। जो कि देहलकन गांव तो ऐसा है कि उन लोगों ने 20 दिन रोड पे झोपड़ी डाल कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह के हमारे नरिहान में भी है, देवकली भी है, गुड़ा खास भी है, शेखपुर गुड़ा भी है। इन परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या ये कि हर वर्ष बाढ़ आती है तो हर वर्ष मकान गिर जाते हैं, गल्ला चला जाता है, ये सारी समस्या जिससे बच्चे भी भूखों मरते हैं और परिवार भी दुखी रहता है। ओके, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील, आप कहाँ से आए? मंगरौल। मंगरौल से। आपके गांव में बाढ़ आई थी? क्या स्थिति रही? स्थिति बहुत बेकार रही है। कुछ लोग रोड पे थे, मतलब ऊंची जगह पर कुछ लोग रह रहे थे, ज़्यादातर घर भर चुके। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रिहाना मंसूरी है। आपने कितने गांव का सर्वे किया? हमने 5 गांव का सर्वे किया है और स्पेशली हमने जिस समुदाय को लिया है वो वाल्मीकि समुदाय से जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादातर वाल्मीकि समुदाय गांव के बाहर ही अपना घर बना के रहते हैं और उनको तालाब के किनारे या बिल्कुल आउट में रखा जाता है, जो मतलब जगह बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती है। तो उस जगह में बहुत जल्दी पानी भर जाता है और उनके घर ज़्यादातर कच्चे होते हैं और कुछ उनका पिग पालन का जो काम करते हैं उससे जो घर गिर गए उसमें उनके पशुओं को भी हानि हुई है। जो चारा वगैरह रखा था वो भी खराब हो गया है। तो वो घर तो पूरी तरह से पन्नी और पुआल का जो घर बनाए थे वो भी अब बिल्कुल से नेस्तनाबूद हो गया है। तो यही डिमांड है कि उनके लिए रिहेबिटेशन के लिए जो एक्ट है, जो कानून है, उसके तहत कम से कम उनको कुछ उसी तहत उनको कुछ मुआवजा मिल जाए। ओके, और भी साथी इधर आ जाइए। आप अपना परिचय बताइए और आपने कितने गांव का सर्वे किया है? मेरा नाम राम सिंह है। मैंने 5 गांव में सर्वे किया है ब्लॉक माहिबा में और लगभग 216 परिवारों का। और बहुत क्या गंभीर देखा आपने? हमने देखा है जो जैसे कि बारिश और प्लस जो बाढ़ के आधार पे जो घर मकान जो पूरे नष्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ में जो किसान धारक हैं वो किसान लोगों की पूरी ज़मीन बाढ़ के दौरान नष्ट हो चुकी है कि आज की स्थिति में भुखमरी का सकती। तो आपने जिन परिवारों का सर्वे किया उनका सर्वे नहीं हुआ था, आपने क्यों इन परिवारों को चुना? सर्वे नहीं हुआ था तो हमने इसलिए चुना है, तो बहुत बुरी स्थिति गंभीर थी। तो हमने सोचा कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को बेसहारा और जो विधवा महिला विकलांग लोग हैं आज की तारीख में और इनके घर में भरण पोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, तो हमने सोचा कि गरीब लोगों की मदद की जाए। हमारा बुंदेलखंड दलाधिकार मंच और हम लोगों ने जो हमारे साथी लोग हैं सब लोगों ने सर्वे करके जिनको मुआवजा दिलाने का कोशिश करेंगे। ओके, आपका क्या नाम है? जी, राम कुमार। राम कुमार जी, आपने कितने परिवारों का सर्वे किया? मैंने भी 146 परिवारों का सर्वे किया तो है। क्या देखा आपने, क्यों हमने सर्वे बहुत किया? कुछ देखा। बाढ़ के दौरान ये भी देखा कि लोगों को उस जल में फंसे देखा, जो त्राय कर रहे थे उनकी कोई देखने वाला नहीं था। अच्छा, उनको बहुत एक जानकारी दे कर के, सूचना दे कर के गवर्नमेंट को उनको एक सहारा दिलवाया, वहाँ से निकलवाया गया। फिर भी काफ़ी दिन बाद उनको राशन दिया गया, जबकि जिस समय उन्हें ज़रूरत थी उस समय उनको नहीं मिला। तो हमारा यही उद्देश्य गया सर्वे करने का कि जो लोग जो वास्तविक से बाढ़ पीड़ित में ज़्यादा परेशान, उनका सर्वे का आंकलन करके मैं उप जिला अधिकारी को जाकर के इनकी सूचना दें ताकि इनको लाभ मिल सके। ओके, आप लोग आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगमोहन प्रजापत। कहाँ से आए प्रजापति जी? ग्राम में भाई यही थे। किस लिए आए तहसील? तहसील साहब इसी से आए थे, कुछ हाथ मिल जाए था। हमारा मकान गिर गया, हाँ। हमारा भूसा सड़ गया, हमारी फसल सब नाला जो से सब सड़ गई, बह गई। अच्छा, तो आवेदन दिए आप? आवेदन दिया? आवेदन सब किसको हम देते हैं यहाँ अपड़ आदमी सब। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा जी अभिनय कुमार है। आप कहाँ से आए? मवई से। मवई से। क्या मुद्दा है, क्या दिक्कत है? मेरा मकान कर गया है, भूसा उसा में भरा था, उसमें कम 30-35 का भूसा था। अच्छा, मेरे गाय भैंस सब बेकार है, सब बेकार है। मान ली तो ठीक है, बकरी भी दब गई है, वो बकरी भी नहीं मिली। तो सर्वे कोई लेखपाल की तरफ से सर्वे नहीं किया? कोई सर्वे नहीं हुई है सर, तहसील की ओर से कोई सर्वे नहीं कोई किया? सर्वे नहीं हुई। अच्छा, तो क्या मांगे आप? साहब ये हमको मिल जाना चाहिए, मेहनत आना चाहिए, कोई घर में कहीं गिर रहा हो
अच्छा, मतलब क्या खिलाएंगे भैंसों को, क्या हम खाएंगे, हमारी उसे फसल सब चली गई है। अच्छा। आपका नाम क्या है? रमेश चंद जी। रमेश जी, आप किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि बारिश के कारण कई बार 15 साल की मुद्दा है, कम से कम 15 साल से लेखपाल कभी सर्वे करता है या नहीं करता है, और सर्वे करके वो डॉक्यूमेंट चाहे जहाँ फेंक दिए जाते हो, लेकिन गरीबन के घर गिर जाते हैं। तो आज तक इन्हें 15 साल का रिकॉर्ड है कि आज तक इन किसी के खाते में गरीबन के घर तो गिर गए, लेकिन किसी के खाते में 2 रुपए सरकार ने नहीं डाला। आपने कितने लोगों तो का हमने करा 146 परिवारों को सर्वे किया है। बहुत बुरी हाल नहीं हुआ? हाँ, नहीं सर्वे नहीं हुआ। तो मांग क्या है? मांग ये है कि गरीब लोग बेचारे झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, तो उनके लिए सरकार कुछ मदद करे। इस कारण आप भी आइए, आपका नाम बताइए अपना, और आप क्यों आए? मेरा नाम राजेश्री गौतम है, अकबरपुर इटौरा की रहने वाली, बिलाप का दौरा। और मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने 5 गांव का सर्वे किया है, और सर्वे के नज़ारा में जो देखा है, कई परिवार ऐसे हैं कि जिनका पूरा घर गिर गया है, कच्चे घर बने हैं, तो वो मतलब मैदान में खाना बना रहे हैं परिवार से। किसी का 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का है, वो भी तबाह है। तो इन लोगों को जिनकी ऐसी हालात है, तो इनको कम से कम आवास की व्यवस्था तो करी जाए कि उस छत तरह वो अपना खाना बना के खाने लगे। इसलिए मैंने सर्वे किया, और लेखपाल द्वारा जो सर्वे होता है तो वो प्रधान के यहाँ बैठ करके सर्वे कर लेते, व्यक्ति तक नहीं पहुँचता है जहाँ व्यक्ति रहता है। हमारी यही मांग है कि ऐसे व्यक्तियों को हमारे साथ चले तहसीलदार, हम दिखाते हैं कि देखिए ये व्यक्ति अपनी पन्नी डाल के खाना बना रहा है, इनको हर हालत में आवाज़ चाहिए। बस मेरी यही मांग, इसी को लेके आए। ओके, तो ये सभी लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारे हाथ में वो ज्ञापन पत्र की कॉपी भी है, जिसमें जालौन जिले के कालपी तहसील के 3 ब्लॉक महेबा, कदौरा और कुठौंद के 18 गांव के 653 बाढ़ प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करके दिया गया है। और भी साथी हैं जो बात करना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र जी, कहाँ से आए? हथनौरा से। क्या मुद्दा है, किस लिए आए? गाँव में सर्वे किए, हर प्रकार से कोई बहुत से लोग गरीब रहते हैं, तो आवास इस पानी से गिर गए हैं, तो उनके लिए हमने कहा, सोचा कि सर्वे करने के बाद कि किसी गरीब को छत या की व्यवस्था हो सके। सरकार से मांग करते हैं थोड़ा आवास, कुछ आवास गरीबों को लिए दान किया जाए। ओके, तो ये तहसील मुख्यालय है जालौन जिले का कालपी तहसील, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग गांव के लोग रोज आते हैं, आवेदन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई उनकी सुन ले, उनको आवास मिल जाए, उनके बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका कोई मुआवजा मिल जाए। लोग सुबह से आते हैं अपना घर परिवार छोड़ करके और यहाँ आवेदन दे करके चले जाते हैं। हमारे पास इस आवेदन की कॉपी है जो आज बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 ब्लॉक के 18 गांव के 653 परिवार और उन 53 परिवारों ने का जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट इसमें लिख करके आज उप जिलाधिकारी कार्यालय, SDM कालपी और संबंधित जो इस तहसील के तहसीलदार नरेंद्र कुमार जी हैं, उनको ये 3 सूत्री ज्ञापन और 653 परिवारों की सूची सौंप दी गई है। अब देखना है कि इन परिवारों को कब तक राहत और मुआवजा मिलता है, क्योंकि बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच ने स्पष्ट तौर से 3 मांगें इसमें रखी हैं। पहली मांग उनकी यही है कि तहसील के द्वारा, क्योंकि आपदा निवारण को लेकर सरकार लगातार कोशिश करती है, प्रयास करती है, आपदा निवारण की कमेटियां बनी हैं, आपदा राहत आयुक्त से लेकर के तमाम डिपार्टमेंट हैं, और ये आपदा लगातार पिछले 2 साल से इस कालपी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। तो उन आपदा के दौरान जो सर्वे किया गया उस सर्वे सूची में इन लोगों के नाम छूट गए थे, जो 653 परिवार हैं, जिनकी सूची आज यहाँ पर रिसीव कराई गई है। दूसरी बात इन्होंने जो मांग में रखी है वो ये है कि तत्काल प्रभाव से इन परिवारों की जांच करते हुए उनको राहत और मुआवजा दिया जाए। और तीसरी बड़ी मांग ये है कि इन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उनको घर आवास दिया जाए और सरकार बाढ़ से निपटने का एक ठोस प्लान बनाए जिससे इससे निजात पाई जा सके, क्योंकि पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में बाढ़ आ रही है और बहुत सारे दलित वंचित तबके के परिवार बाढ़ से उजड़ जाते हैं। तो सरकार उस पर ठोस पहल करे। इन्हीं तमाम मांगों के साथ आज इस प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। अब देखना ये है कि कब तक इन पे कार्रवाई होती है और इन आपदा से, बाढ़ से पीड़ित परिवारों को मुआवजा और राहत मिल पाती है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।